हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेंथ और हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में स्टडी किया था। आज की क्लास में हम सिम्बायोसिस मीन्स सहजीवन के बारे में स्टडी करेंगे। सिम्बायोसिस के अकॉर्डिंग हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसी भी एटम का नेचुरल परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक मीन्स निश्चित स्वाभाविक गुण नहीं होता है, जबकि उस एटम से अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट एटम्स और ग्रुप्स के नेचर को चेंज करके उस पर्टिकुलर एटम की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को चेंज किया जा सकता है। मीन्स यदि किसी एटम से सॉफ्ट पोलराइज्ड सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो तो वह एटम सॉफ्ट के जैसे बिहेव करेगा। मीन्स उसका नेचर हो जाएगा मृदु, सॉफ्ट नेचर हो जाएगा। और इसके कंपैरिजन में यदि उस एटम के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया जाए तब उस एटम का नेचर हार्ड हो जाएगा। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोरोन। बोरोन जो है वो एक बॉर्डर लाइन एलिमेंट है। अब इस बोरोन के साथ में यदि फ्लोरीन एटम्स को अटैच कर दिया जाए, और हम सब जानते हैं कि फ्लोरीन जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई होती है, उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव एलिमेंट है। और इसी कारण से बोरोन से जब फ्लोरीन ऐड किया जाता है तो बनने वाली स्पीसीज BF3 है वो भी नेचर में हार्ड हो जाती है। और इसे हम एक रिएक्शन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो कि फ्लोरीन बोरोन के साथ में फ्लोरीन अटैच होने से बना हुआ है, इसका थायो ईथर के साथ में ये कॉम्प्लेक्स है। हम सब पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि थायो ईथर जो है वो नेचर में सॉफ्ट है और BF3 अभी अपन ने देखा हार्ड है नेचर में। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट एंड हार्ड से मिलकर बना हुआ है। अब यदि इसकी रिएक्शन ईथर के साथ में करवाई जाए और ईथर का नेचर होता है हार्ड, तो ये जो ईथर है ये इस थायो ईथर को रिप्लेस कर देगा इस कॉम्प्लेक्स से और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। और क्यों? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में दोनों पार्ट हार्ड हो गए हैं। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग से अपन पढ़ रहे हैं कि सेम कॉम्बिनेशन के कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी हाई होती है। मीन्स उनके बनने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। और यहाँ पर इन्होंने थायो ईथर को रिप्लेस कर दिया है। इसी तरीके से यदि बोरोन के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम अटैच किया जाए तो बनने वाली जो स्पीसीज है BH3 ये सॉफ्ट लुईस एसिड के जैसे बिहेव करेगी। इसे भी अपन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो ईथर वाला पार्ट है ये हार्ड है, जबकि BH3 है वो नेचर में सॉफ्ट है। इसकी रिएक्शन जब थायो ईथर से करवाई जाती है जो कि नेचर में होता है सॉफ्ट, तो ये जो सॉफ्ट पार्ट है ये इस ईथर को रिप्लेस करके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के दोनों पार्ट सॉफ्ट हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि BH3 जो है वो नेचर में सॉफ्ट है, सॉफ्ट लुईस एसिड के जैसे बिहेव करेगा। इसी के साथ साथ में जो ट्राइफ्लोरोबोरेन है ये फ्लोराइड आयन के साथ में बाइंड होने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। इसी तरीके से जो BH3 है वो हाइड्राइड आयन के साथ में बाइंड होने की प्रोबेबिलिटी को शो करेगा, क्योंकि BF3 जो है वो नेचर में हार्ड है और फ्लोराइड खुद भी हार्ड है, तो हार्ड से हार्ड की रिएक्शन
को प्रेफरेंस मिलेगी। इसी तरीके से BH3 नेचर में सॉफ्ट है और हाइड्राइड आयन भी नेचर में सॉफ्ट है और सॉफ्ट की सॉफ्ट से रिएक्शन को प्रेफरेंस मिलेगी। यहां पर हम देख सकते हैं BF3 ने फ्लोराइड से रिएक्ट होके BF4 माइनस बना लिया। इसी तरीके से जो BH3 है, BH3 वास्तव में एक डाइमर के रूप में प्रेजेंट होता है, जो कि आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ के आ चुके हो बी ब्लॉक में। तो ये B2S6 का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बोरेन के BH3 के, वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, नेचर में डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये हाइड्राइड से मिलकर BH4 माइनस फॉर्म कर लेता है। इसे समझने के लिए हम एक रिएक्शन भी देख सकते हैं। हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स है, जिसमें इस वाले कॉम्प्लेक्स में 3 फ्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है, और यहां से पता लग रहा है कि BF3 हार्ड है जबकि H- वाला पार्ट सॉफ्ट है। दूसरे कॉम्प्लेक्स में BH3 वाला जो पार्ट है वो सॉफ्ट है जबकि फ्लोराइड वाला हार्ड है। अब सॉफ्ट HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हार्ड एंड हार्ड और सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का कॉम्प्लेक्स बनने को प्रेफरेंस मिलेगी, इसलिए फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है BF4, हार्ड एंड हार्ड हो गया, BH4, इसमें दोनों पार्ट हो गए हैं सॉफ्ट एंड सॉफ्ट। इसी के जैसे सेम रिएक्शन ट्राइफ्लोरोहाइड्रोजन मेथेन की जब फ्लोरोमेथेन से रिएक्शन करवाई जाती है तब कैरीड आउट होती है। यहाँ पर ट्राइफ्लोरोमेथेन जो है वो इस हाइड्रोजन को इस फ्लोरीन से रिप्लेस कर देगी और हमें मिलेगा टेट्राफ्लोरोमीथेन और साथ ही साथ में मीथेन। क्योंकि जो ट्राइफ्लोरोमीथेन है ये हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉम्बो है, क्योंकि CF3 जो है ये हार्ड है और H है ये सॉफ्ट है। इसी तरीके से ये CH3 वाला पार्ट सॉफ्ट है और ये F वाला पार्ट हार्ड हो गया है। ये जो फाइनल बन के आया है टेट्राफ्लोरोमीथेन, इसमें दोनों पार्ट हार्ड हो गए हैं और मेथेन के दोनों पार्ट हो गए हैं सॉफ्ट। और हम सब जानते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट और सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए इनके बनने की प्रोबेबिलिटी भी हायर होती है। ये जो रिएक्शन है जिसमें ट्राइफ्लोरोमेथेन जो है वो टेट्राफ्लोरोमेथेन में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को जॉर्जेनसन नामक साइंटिस्ट ने 1964 में सिम्बायोसिस सहजीवन का नाम दिया। क्योंकि इसे अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो CF3 है उसके पास एक CF3H जो है उसके पास हाइड्रोजन केवल डिफरेंट था, तो ये इसको रिप्लेस करके फ्लोरीन ले लेगा और CF4 बना लेगा और सेम नेचर का बन जाएगा, इसके सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का नेचर हो जाएगा सेम। ऐसी प्रोबेबिलिटी नेचर में देखी जाती है और इसी को जॉर्जेनसन ने सिम्बायोसिस नाम दिया। और ये जो सिम्बायोसिस सिद्धांत है इसका यूज हम बहुत सी जो मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा सेम सब्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स बनाने की रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में काम में लेते हैं। धन्यवाद।